Hello children, this is 4th standard. Myself Meshram Sir, Kalpatru Vidya Mandir Sindhewai. And in this period, we are going to see about the grammar. And in the grammar period, we are going to see the part of tenses. Tense is very important. When we talk about anything, that time we use tense. इसको हिंदी में बोलते हैं काल. ये tense here we are going to see. Here are three tenses. First is present tense, next is past tense and future tense. There are three tenses. Present tense. Tenses are very important. Second is past tense and third is future tense. These are the three tenses. Means here in this tense, in the present tense, we talk about today. यहाँ पे जब हम टॉक करते हैं किसी के बारे में या किसी एक्शन के बारे में, तो यहाँ पर टुडे का मेंशन किया जाता है. टुडे मीन्स आज की इवेंट्स या आज की घटनाएं हम लोग यहाँ पर मेंशन करते हैं, उसको बोलते हैं प्रेजेंट टेंस. यहाँ पे अगर आप बोल रहे हैं वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रेजेंट, मीन्स प्रेजेंट टाइम पे हम लोग जो टॉक करते हैं या किसी थिंग के बारे में हम कहते हैं, दैट इज द प्रेजेंट टेंस. अभी यहाँ पर पास्ट टेंस मीन्स यस्टरडे, कल के बारे में बात करते हैं हम, यानी बीता हुआ टाइम. जो एक्शन जो होती है वो बीत चुकी होती है, खत्म हो चुकी रहती है, एंड होता है उसका, तो उसको बोलते हैं पास्ट टेंस. और फ्यूचर टेंस मीन्स जिसके एक्शन ना चल रही है ना खत्म हो गई है, लेकिन वो फ्यूचर में होने वाली है. जैसे फॉर एग्जांपल आई विल गो मुंबई, मैं मुंबई जाऊंगा. यहाँ पर जो एक्शन है वो एक्शन कैसे है, फ्यूचर में है, हुई नहीं है. इट विल वो जो एक्शन है वो फ्यूचर में होंगी. तो ये फ्यूचर में जैसे आई विल गो टू मुंबई, आई विल सिंग अ सॉन्ग, मैं सॉन्ग सिंग करूंगा. आई विल ईट आइसक्रीम, मैं आइसक्रीम ईट करूंगा. यानी यहाँ पर करूंगा, खाऊंगा, यानी बाद में की जो होने की रहती है लेकिन फ्यूचर में वो होंगी. तो यहाँ पर वो उसके लिए हम फ्यूचर टेंस का यूज करेंगे. पास्ट में जो बीत गया है, जो इवेंट हो गया है, जो एक्शन हो गई है, तो उस एक्शन को हम शो करने के लिए पास्ट टेंस का यूज करते हैं. और प्रेजेंट मीन्स अभी का टाइम, मीन्स यहाँ पर प्रेजेंट टाइम शो करते हैं, यानी टुडे. तो अब यहाँ पर जनरली हम लोग कह सकते हैं इसको टुडे की बात कहने के लिए, इसको यस्टरडे की बात यानी कल की बात कहने के लिए, और ये टुमारो यानी आने वाला कल, टुमारो के लिए हम इसका यूज करेंगे. तो उसके ये है, दीज आर द थ्री टेंसेस. और ये टेंस वेरी इंपॉर्टेंट इन अ ग्रामर. टेंसेस के रिलेटेड बहुत सारे ऐसे आपको एक्सरसाइज होंगी जो सॉल्व करनी पड़ेंगी. यहाँ पे आप लिख सकते हो प्रेजेंट टेंस. फर्स्ट इज प्रेजेंट टेंस. यहाँ पे प्रेजेंट टेंस टॉक अबाउट प्रेजेंट. यहाँ पर क्या किया जाता है, टॉक अबाउट प्रेजेंट के बारे में कहा जाता है. इसको बोलते हैं प्रेजेंट टेंस में जो भी इवेंट्स है वो प्रेजेंट में रहती है, अभी चल रही रहती है. जैसे आई एम ईटिंग, मैं खाना खा रहा हूँ. आई रीड अ बुक, मैं बुक पढ़ता हूँ. आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग, मैं गाना गा रहा हूँ. ऐसे जो अभी के टाइम पे, प्रेजेंट के टाइम पे, उसको बोलते हैं प्रेजेंट टेंस. अभी प्रेजेंट टेंस कैसे पहचानना है, हाउ टू फाइंड द प्रेजेंट टेंस. अभी यहाँ पे आपको क्लियर मीनिंग, एक तो क्लियर मीनिंग मालूम होना चाहिए कि वो सेंटेंस का क्लियर मीनिंग आपको आना चाहिए. अदरवाइज नहीं तो और से दूसरे वे है जिसका यूज करके हम लोग उस टेंस को पहचान सकते हैं ये प्रेजेंट टेंस है या पास्ट टेंस है. तो यहाँ पर ऐसे प्रेजेंट टेंस को पहचानने के लिए वहां पर टू बी दिए है, टू बी फॉर्म ऑफ प्रेजेंट टेंस. यानी अगर ये आपको लर्न है
तो आप इजीली फाइंड आउट करोगे कि ये जो सेंटेंस है, द सेंटेंस इज गिवन इन प्रेजेंट टेंस। ओके, तो यहाँ पर जो टू बी है, टू बी फॉर्म ऑफ प्रेजेंट टेंस, एम, इज, आर, हैव, हैज, हैव बीन एंड हैज बीन, दीज आर द टू बी। अगर आपको सेंटेंस में अगर ये दिखते हैं एम, इज, आर, हैव, हैज, हैव बीन, हैज बीन, अगर ये सेंटेंस में आपको दिखते हैं तो दिस इज द टाइप ऑफ प्रेजेंट टेंस। ये कौन सा टाइप है? ये टेंस का प्रेजेंट टेंस टाइप है। ये ध्यान में रखने को लर्न ही रखना है। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टू बी। एम, इज, आर, हैव, हैज, have been and has been are the to be of present tense। प्रेजेंट टेंस को पहचानने के लिए ये to be का बहुत ही इंपॉर्टेंस है। यानी अगर ये दिख रहा है आपको तो दैट इज द प्रेजेंट टेंस। ओके, अभी यहाँ पर आपको उसके पहले जो वर्ब के फॉर्म दिए थे आपको, जैसे V1, V2 एंड V3, ये वर्ब के मैंने फॉर्म आपको बताया था। ये आपको लर्न रखना है। V1, V2, V3 आर वेरी इंपॉर्टेंट इन द टेंसेस। तो ये V1 मीन्स बेस फॉर्म, V2 मीन्स सिंपल पास्ट फॉर्म एंड V3 मीन्स पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। अभी इसको ये नेम है, V1 मीन्स बेस फॉर्म, V2 मीन्स सिंपल पास्ट एंड V3 मीन्स सिंपल पास्ट पार्टिसिपल। अभी यहाँ पर एक और से V4 भी रहता है, V4 भी रहता है। अभी आपको V4 मीन्स उसको बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आई एम टेकिंग हियर वन एग्जांपल, गो, went, gone, इस तरह के ये थ्री फॉर्म है वर्ब के। गो इन V1 मीन्स बेस फॉर्म, went इज V2 मीन्स सिंपल पास्ट एंड gone मीन्स V3 पास्ट पार्टिसिपल। अभी और से इसका V4 जो होता है वो बेस फॉर्म कोई आईएनजी लगाया रहता है, यानी गोइंग। दिस इज द प्रेजेंट पार्टिसिपल। इसको क्या कहते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल। ध्यान में रखना है। बेस फॉर्म V1, सिंपल पास्ट V2, पास्ट पार्टिसिपल V3 एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल V4। ठीक है, तो ये टेंसेस में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखना है आपको। अभी ये प्रेजेंट टेंस जो है ये इस तरह ये टू बीज है। टू बीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, मीन्स कौन सा भी अगर सेंटेंस दिया है आपको तो आपको फाइंड आउट करना है कि ये टेंस कौन सा है, तो आपको इजीली फाइंड आउट होगा वो। एम, इज, आर, हैव, हैज बीन, हैव बीन, इस तरह के टू बी। ओके, नाउ लेट्स टेक अ एग्जांपल, राइट डाउन इन योर नोटबुक, ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट। Now I am taking here some example. I eat mango. Now look here. अभी मैंने पहले आपको बताया था कि am, is, are, have, has या have been, has been अगर आपको दिखते हैं तो प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। अभी यहाँ पर तो कुछ भी नहीं दिख रहा है आपको, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, वहाँ सिंपल स्टेटमेंट है, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। अभी ये सेंटेंस प्रेजेंट टेंस का है, ये किस तरह से हमको फाइंड आउट करना है, तो उसको वर्ब को फाइंड आउट करना है। वर्ब यहाँ पर क्या है? ईट। ये ईट क्या है? ये वर्ब है, एक्शन वर्ड है। तो ईट अगर टू बी का अगर यूज नहीं किया होगा सेंटेंस में तो उस टाइम पे आपको उसके वर्ब के तरफ फोकस करना है। अभी ये वर्ब जो है, ये वर्ब कौन से फॉर्म में है? V1 में है, V2 में है या V3 में है? तो आपको यहाँ पर जो भी फॉर्म में दिखता है, जैसे V1 में दिखता होगा तो दैट इज द प्रेजेंट टेंस। अब ये ईट कौन सी इधर है? ये V1 में है, यानी बेस फॉर्म में है, तो दिस इज द प्रेजेंट टेंस। ओके, अगर ये 8 होता है यहाँ पर, फॉर एग्जांपल 8 होता है, 8 मीन्स द सेकंड फॉर्म मीन्स V2 है वो, 8 का V2 8, तो 8 मीन्स क्या है? ये सिंपल पास्ट, ऑलरेडी वहां पर बताया गया है 8 सिंपल पास्ट है, तो पास्ट टेंस में गया होता। लेकिन यहाँ पर इट इज इन फर्स्ट फॉर्म मीन्स वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में, V1 में है वो, तो इट इज द प्रेजेंट टेंस। नाउ वी आर गोइंग टू पिकनिक। नाउ लुक हियर, हियर वी आर गोइंग टू पिकनिक, हम पिकनिक जा रहे हैं। नाउ
यहाँ पर जा रहे हैं, इसका मतलब हिंदी में अगर आपको समझ में आया तो आप सीधे प्रेजेंट टेंस बोलोगे, लेकिन आपको मैंने बताया था देयर इज अ टू बी आर एंड वर्ब को आईएनजी लगा है, यानी जहाँ यहाँ पर एक्शन चल रही है, यहाँ पर क्या है एक्शन, इट इज कंटिन्यूइंग, सो दिस इज द टाइम ऑफ प्रेजेंट। तो ये प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। दे आर सिटिंग इन हॉल। नाउ दिस इज द सेंटेंस ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस, मीन्स यहाँ पर भी क्या है एक्शन अभी के टाइम पे चल रही है, एक्शन आईएनजी लगा मतलब क्या है तुम्हारे एक्शन इज गोइंग, तो दिस इज द सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट टेंस। नाउ आई हैव ईटन, आई हैव ईटन cake. Now here, look here, it is the verb eaten. Eaten is a past participle. अब यहाँ पे past participle है eaten, so it is not the sentence of present past tense. अभी उसके पहले क्या आया है, have आया है, to be क्या आया है, have है, to be's are very important. ये present tense की to be है have, तो इसका मतलब ये क्या है, this is the example of present tense. उसके टू बी की तरफ फोकस करना है, अगर टू बी नहीं दिखती है आपको तो उसके वर्ब की तरफ फोकस करो, ये अनदर वे है। आपको टू बी नहीं दिख रही है, एनीज आर, हैव हैज बीन, हैव बीन, अगर ये टू बी नहीं दिखती है प्रेजेंट टेंस की तो आपको वर्ब की तरफ फोकस करना है। तो इस तरह दिस इज द सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट टेंस। शी हैज She has read a book. अभी यहाँ पे देखो हैज हियर इज गिवन एंड रीड। अभी ये रीड जो है ये रीड V3 में है, रीड रीड रीड, V1 भी उसका रीड ही आता है, V2 भी रीड ही आता है, V3 भी रीड ही आता है, तो लेकिन यहाँ पर टू बी इज हैज, सो दिस इज द टू बी ऑफ प्रेजेंट टेंस, तो इट इज कॉल्ड द सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट टेंस। ओके, तो दिस इज द प्रेजेंट टेंस। अभी ये प्रेजेंट टेंस के बहुत फोर टाइप्स और से है, लेकिन हमको इस क्लास में आपको सिर्फ जनरल प्रेजेंट टेंस ही देखना है। तो दिस इज द एग्जाम, दिस आर द एग्जांपल ऑफ प्रेजेंट टेंस एंड विद द हेल्प ऑफ टू बी you can find easily the sentence of present tense. Okay, here we stop, and another tense, past tense and future tense we will see next video.